पर अगर वो नहीं देते हैं तो हम लोग अपनी व्यवस्था कर कर इन मूर्तियों की हम लोग स्थापना बिहार के हर एक प्रदेश में करेंगे। ये मूर्ति लगाने का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे ताकि हर एक जगह उनकी मूर्ति लगे, उनके विचार, उनके सिद्धांत आने वाली पीढ़ी तक भी घर घर तक पहुँचे, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुँचे। इस उद्देश्य के साथ उनकी ये मूर्ति लगाई जाएगी। मैंने निरंतरता में बहुत बार प्रयास किया कि राज्य सरकार कम से कम ज़िले में उनकी मूर्ति लगाने का कार्य करे, जगह हम लोगों को दे, पर ये जगह अभी तक भी नहीं मिली है। मैं पुनः आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, मुझे अगर वो मिलने का समय दें तो ज़रूर मैं उनसे मुलाकात कर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई मूर्ति बनवाने का काम हम लोग कर लेंगे, पर कम से कम आप जगह दें। बहरहाल अगर वो जगह नहीं देते हैं, क्योंकि 1.5 साल बीत गया है, अभी तक ना उन्होंने कोई जगह देने का, ना उनको सिंबॉलिक जो सम्मान देने का काम होता है। भैया आप सड़क उनके नाम पर करते हैं या आप कोई स्मारक उनके नाम पर बनाते हैं या कोई मूर्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 1.5 साल में लाख हम लोग के प्रयासों के बावजूद उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। मैं पुनः एक आखिरी प्रयास ज़रूर करूंगा कि 5 जुलाई से पहले कम से कम हाजीपुर में वो मुझे कोई जगह दे दें, पर अगर वो नहीं देते हैं तो हम लोग अपनी व्यवस्था कर कर इन मूर्तियों की हम लोग स्थापना बिहार के हर एक प्रदेश में करेंगे। साथ ही में इसी क्रम में मेरी कल मुलाकात आदरणीय रेल मंत्री जी से भी हुई है। आदरणीय रेल मंत्री अश्वनी वैभव जी से मुलाकात कर उनसे मैंने आग्रह किया है कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम हमारे नेता पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर किया जाना चाहिए। और वो मेरे पिता हैं, इसीलिए मैं ये सारी मांगे नहीं कर रहा हूँ। एक 50 साल का योगदान रहा है देश की राजनीति में और बिहार के निर्माण में, उनकी एक अहम भूमिका रही है। पिछले 52 सालों में उन्होंने जिस तरीके से बिहार के लिए, बिहारियों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, अपनी अंतिम सांस तक, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बिहार में अपने संबोधन में उनके निधन के बाद जब वो पहली बार आए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि वो अपनी अंतिम सांस तक उनके साथ थे। तो जिस तरीके से अपनी अंतिम सांस तक बिहार, बिहारियों के लिए, देशवासियों के लिए और ख़ास तौर पर दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, मुझे लगता है उनके सम्मान में उनकी मूर्ति लगाना, आने वाले समय में उनके नाम पर रेलवे स्टेशन हो या मार्ग हो, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उनको वो सम्मान देने का, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जाने। आज के लोग तो उनको जानते हैं, पर आज से आने वाले 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल के बाद लोग उनको जाने कि भैया ये मूर्ति क्यों लगी है, तो लोग पढ़ेंगे उनके बारे में कि भैया ये रामविलास पासवान थे, इन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई में अपना ये योगदान दिया। इस तरीके से उस वक्त उन्होंने समाज को एक साथ बांधने का काम किया। जब अनटचेबिलिटी थी उसको हटाने के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए। उन्होंने जिसको अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनके लिए उन्होंने क्या क्या काम किए। आज हम लोग गर्व से कहते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 89 में किया, जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे। आज हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते भैया कि हमारे जो संविधान के रचयिता हैं उनका एक तैल चित्र भी भारत की संसद में नहीं हो। जिस संविधान के आधार पर संसद या देश चलता है, पर वो तस्वीर 89 से पहले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की हमारे भारत की संसद में नहीं थी। वो तस्वीर लगवाने का काम भारत के संसद के सेंट्रल हॉल में लगवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। 14 अप्रैल उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने वीपी सिंह जी की सरकार में, जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस दौरान ये तमाम फैसले लिए गए। तो बहरहाल मैं अपनी तरफ से, मेरे पिता तो हैं ही, उनके सम्मान में मुझसे जो हो सकेगा वो तो मैं ज़रूर करूँगा ही। पर ये तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता, कार्यकर्ताओं की ये मांग रही थी। 1.5 साल हम लोगों ने इंतज़ार किया कि संभवतः सरकारों के द्वारा और ख़ास तौर पर राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शायद कोई ऐसा फ़ैसला लिया जाए, पर ऐसा फ़ैसला नहीं लेने की वजह से पार्टी ने अब फैसला लिया है और इसको संकल्प के तौर पर हम लोग 14 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में संकल्प के तौर पर हम लोग उठाएंगे और 5 जुलाई को
उनकी कर्म भूमि हाजीपुर में उनकी मूर्ति लगेगी और 8 अक्टूबर को उनकी जन्मस्थली शहर बन्नी में हम लोग ये मूर्ति लगवाने का हम लोग काम करेंगे। और आगामी उम्मीद करेंगे हम लोग कि अगली 14 अप्रैल से पहले बिहार के कम से कम हर एक ज़िले में इस तरीके से उनकी मूर्ति लगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार से जिस तरीके से मैंने मांग की है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार ये फैसला ले और हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर किया जाए।